आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन को रेफरेंस पास कर सकते हैं किसी वेरिएबल का। और उसके बाद फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया था जो कि आपके सामने है इस टाइम पे। और इसके अंदर हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स में किसी वेरिएबल का एड्रेस हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, और अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर हो चुका है तो हम उस पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को किन किन तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। उसकी वैल्यूज़ को हम उस वेरिएबल की वैल्यू को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू को किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ऑब्वियसली बनाएंगे ऐसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के जिनको हम पास करेंगे वेरिएबल्स के एड्रेसेस, और फिर देखेंगे कि उन वेरिएबल्स के एड्रेसेस को वो लेके तो किस तरह से वो आपके डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो पे जाऊं और ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑब्वियसली कि मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और दूसरा ये कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को के ऊपर आप कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। और काइंडली इस वीडियो को जो है कम से कम एक दफ़ा यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली देख लें। बाद में अगर आपने इसको डाउनलोड करना हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम इस तरह करते हैं कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूं और मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। कंसोल एप्लीकेशन है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। प्रोजेक्ट का टाइटल मैं दे देता हूं यहाँ से। अ, हमने बनाया था एक प्रोजेक्ट पॉइंटर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रख दूंगा पॉइंटर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस वन, और इसको मैं फिनिश कर दूंगा। इसके सोर्सेस के फोल्डर में जाऊंगा, मेन डॉट सी पी पी को मैं ओपन करूंगा, और सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, अ, इस सी आउट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब हम इस तरह करते हैं कि एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसमें यूजर से पूछा जाएगा कि आप पहला नंबर इनपुट कर लें। यूजर पहला नंबर इनपुट कर लेगा। फिर हम यूजर को कहेंगे कि आप दूसरा नंबर इनपुट कर लें। यूजर अपना दूसरा नंबर भी इनपुट कर लेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और यूजर को डिस्प्ले कर देंगे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम होगा सम। और इसको ना मैं अपने दो जो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर वेरिएबल्स, वो पास कर दूंगा। और इसको मैं ना एक वेरिएबल का इसको एक वेरिएबल का एड्रेस पास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं तीन वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ। पहले दो वेरिएबल्स बेसिकली मेरे वो इंटीजर वेरिएबल्स होंगे जिनका सम मैंने कैलकुलेट करना है, तो उनको मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा बाय वैल्यू। ठीक है, और तीसरा जो मेरा वेरिएबल है वो बेसिकली मेरा वो वेरिएबल होगा जिसमें इन दोनों वेरिएबल्स का सम स्टोर होगा। यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट होने के बाद जिस वेरिएबल में स्टोर होगा, मैं उस वेरिएबल का एड्रेस भिजवा रहा हूं इस फंक्शन को। यहां पे मैं मेन फंक्शन में आऊंगा, तीन वेरिएबल्स बनाऊंगा, नंबर वन, नंबर टू, एंड लेट सपोज रिजल्ट। यूजर को कहूंगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, सी इन स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, और यहां पे मैं नंबर वन वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। देन सी आउट बैक स्लैश एन, एंटर योर
सेकंड नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, और इस तरीके से मैं यूजर से सेकंड नंबर ले लूंगा जो कि नंबर 2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने सम फंक्शन को कॉल करूंगा और सम फंक्शन से कहूंगा कि यार ये नंबर 1 वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, नंबर 2 वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है, और जो रिजल्ट वेरिएबल है उसका एड्रेस ले लें, रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस ले लें, नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू ले लें, नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू ले लें और रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस आप ले लें, ये आपके हवाले। अब यहां पे जब ये फंक्शन चल चुका होगा तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आपका ये जो इस मेन फंक्शन का जो रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 का सम आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पे इसका सम जो है वो डिस्प्ले करा दूंगा। मैं लिख दूंगा कि द सम ऑफ नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू एंड नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू इज इक्वल टू, और यहां पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू मैं यूजर को दिखा दूंगा। इसके बाद यहां पे मैं अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखूंगा विच इज वॉइड, फंक्शन का नाम लिखूंगा, और यहां पे मैं दो इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, ए इंटीजर बी, और यहां पे मैं चूंकि इस रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस भिजवा रहा हूं तो एड्रेस किस में कॉपी होता है, एड्रेस तो एक पॉइंटर में आके कॉपी होगा जो कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर देखा भी था। ठीक है, अगर प्रीवियस प्रोग्राम में आपका ओपन कर दूं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, तो यहां पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नाम नंबर है, इसमें 50 वैल्यू पड़ी है, यहां पे हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है, और इस पॉइंटर के अंदर क्या आके स्टोर होगा भाई, इस पॉइंटर के अंदर इस नंबर वेरिएबल का हमने एड्रेस स्टोर किया है। तो एड्रेस अगर आप भिजवा रहे हो, एड्रेस अगर आप भिजवा रहे हो इस रिजल्ट वेरिएबल का, तो वो एक पॉइंटर में जाके स्टोर होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीजर स्टैटिक पीटीआर, ये मेरा वो पॉइंटर है जिसके अंदर रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि स्टैटिक पीटीआर यानी कि आई एम एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं जिस वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो पीटीआर पॉइंटर में पड़ा है, और मैं उसकी वैल्यू उसके अंदर वैल्यू उस वेरिएबल में उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू असाइन कर रहा हूं जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पीटीआर में स्टोर है। भाई पीटीआर के अंदर तो आपका ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसका एड्रेस स्टोर है, और रिजल्ट वेरिएबल आपका डिक्लेयर्ड है मेन फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर मैं चाहूंगा कि नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल का सम स्टोर हो जाए। तो मैं यहां पे सिंपल लिख दूंगा a प्लस बी, दैट्स इट, मेरा फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूं प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूं टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स और नॉट। ठीक है, देयर आर नो एरर्स। इस प्रोग्राम को मैं 2-3 दफा रन करूंगा और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन आपके साथ एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये आपसे कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने इसमें फर्स्ट नंबर इनपुट किया। ये कह रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर इनपुट किया। तो ये आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ 120 एंड 180 इज इक्वल टू 300। ठीक है, दोबारा रन कर लो इस प्रोग्राम को। एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है, उसका सम द सम ऑफ 200 एंड 300 इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो मैं इस आउटपुट विंडो को साइड बाय साइड रखूंगा और ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम जो जो आउटपुट आया है उसको हम लाइन बाय लाइन अपने इस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ मैच करेंगे, कोरिलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो लाइन नंबर 4 पे ना मैंने एक यूजर डिफाइंड एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम सम है, और इसको मैं कह रहा हूं कि यार आपको मैं ना 2 इंटीजर वेरिएबल्स पास करूंगा। तो इसलिए मैंने लिखा है इंटीजर कॉमा इंटीजर, INT कॉमा INT, और कॉमा के बाद मैंने लिखा है INT स्टैटिक। इसका मतलब है कि भाई मैं आपको एक एक इंटीजर वेरिएबल का
एड्रेस पास करूंगा। इंटीजर वेरिएबल का क्या पास करूंगा? एड्रेस। यहां पे मेन फंक्शन में आ जाते हैं। मेन फंक्शन में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है, नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट। सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। सी इन स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसका जो विजुअल आउटपुट है वो इस तरीके से आपके सामने है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो आपने लेट्स सपोज 200 इनपुट किया है, तो ये 200 कहाँ जाके स्टोर होगा? ये नंबर 1 में जाके स्टोर हो जाएगा 200। फिर इसके बाद आपसे कहता है एंटर योर सेकंड नंबर, तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा एंटर योर सेकंड नंबर, और आपने जो नंबर इनपुट किया वो नंबर 2 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो नंबर 2 वेरिएबल में लेट्स सपोज अगर आपने 300 इनपुट किया है तो नंबर 2 वेरिएबल में 300 जाके स्टोर हो जाएगा। लाइन नंबर 12 के ऊपर यू आर कॉलिंग द सम फंक्शन, और सम फंक्शन से आप कह रहे हो यार नंबर वन वेरिएबल की वैल्यू विच इज 200 वो भी ले लो, नंबर 2 वेरिएबल की जो वैल्यू है इसके अंदर 300 वो भी ले लो, और जो रिजल्ट वेरिएबल है यहाँ पे जो डिक्लेयर है लाइन नंबर 7 के ऊपर, उस रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस ले लो। तो आपका सम फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका जो सम फंक्शन है, ठीक है, ये चलना शुरू हो जाएगा। जब आपके इस फंक्शन सम की डेफिनेशन चलना शुरू होगी तो इसकी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। पहला आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, इसमें नंबर 1 वेरिएबल ऑफ द मेन फंक्शन उसकी जो वैल्यू है वो ए वेरिएबल में आके कॉपी हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू पुट की थी। भाई हमने तो 200 पुट की थी, ये 200 वैल्यू जो है वो नंबर 1 वेरिएबल में आई थी, और जब हमने सम फंक्शन को कॉल किया तो हमने नंबर 1 वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमने पास कर दी। हमने सम फंक्शन से कहा कि भाई आप ये नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू अपने पास कॉपी कर लो। तो नंबर 1 वेरिएबल जो है इसके अंदर जो वैल्यू 200 है लेट्स सपोज, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है ना वेरिएबल ए में आके कॉपी हो जाएगी। नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू जो कि 300 है वो आके इस वेरिएबल बी में कॉपी हो जाएगी, और इसके बाद हम यहां से कह रहे हैं कि हम रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। यहां पे एम्परसेंड का साइन है, इस एम्परसेंड के साइन को कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। एंड रिजल्ट का मतलब है रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस। ये एड्रेस जो है ना, एड्रेस वेरिएबल्स के कहां स्टोर होते हैं? वेरिएबल्स के एड्रेसेस स्टोर करने के लिए आपके पास पॉइंटर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे ना इस सम फंक्शन में यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। चूंकि रिजल्ट वेरिएबल की टाइप इंटीजर है, तो उस पॉइंटर में जिसमें रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा उसकी टाइप भी इंटीजर होनी चाहिए। तो पॉइंटर का नाम है पीटीआर। ये स्टैरिक लगाने से ये होता है कि आपका यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर हो जाएगा। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी डेटा टाइप लिखोगे, उस वेरिएबल की डेटा टाइप जिसका एड्रेस आपने इसमें स्टोर करना है, स्टैरिक ऑपरेटर लगाओगे और अपने पॉइंटर का नाम लिखोगे। तो रिजल्ट वेरिएबल का जो एड्रेस है ना एंड रिजल्ट, वो इस पीटीआर में आके स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूं a प्लस बी। अब a में क्या पड़ा है भाई? a में तो नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू कॉपी हुई है, b में नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू कॉपी हुई है। तो नंबर 1 में पड़ा है 200, तो a में भी 200 होगा। नंबर नंबर 2 में अगर पड़ा है 300, तो चूंकि नंबर 2 की वैल्यू कॉपी हुई है वेरिएबल b में, तो इसमें भी 300 वैल्यू पड़ी होगी। तो 200 प्लस 300 द रिजल्ट इज 500, और ये रिजल्ट 500 स्टोर होगा उस मेमोरी लोकेशन में, उस वेरिएबल में जाके इसका एड्रेस स्टोर होगा। सॉरी, उस मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू 500 जाके स्टोर होगी, या वो वाली मेमोरी लोकेशन या वो वेरिएबल में जाके, उस वेरिएबल में जाके ये वैल्यू 500 स्टोर होगी जिसका एड्रेस पीटीआर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्टैरिक पीटीआर का मतलब है कि वो मेमोरी लोकेशन, वो वेरिएबल, वो लोकेशन, ठीक है, जिसका एड्रेस पीटीआर में पड़ा है उसको एक्सेस करो और उस लोकेशन के अंदर ना a प्लस बी का रिजल्ट स्टोर कर दो। तो भाई पीटीआर में तो रिजल्ट वेरिएबल का एड्रेस हमने पास किया था, तो रिजल्ट वेरिएबल का जो आपका जो रिजल्ट वेरिएबल है उसका एड्रेस पीटीआर में पड़ा है। तो पीटीआर आपके पॉइंटर से पहले अगर हम स्टैरिक लगा देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो जिस वेरिएबल का एड्रेस पीटीआर में पड़ा है। तो आप a प्लस बी 500 का रिजल्ट एक्चुअली आप इसको मेन फंक्शन के रिजल्ट नामी वेरिएबल के अंदर उठा के कॉपी कर रहे हो।
तो आपकी जब ये स्टेटमेंट चल जाएगी तो आपका ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा, इसमें वैल्यू आ जाएगी 500। नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल का सम इसमें आके स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद की जो स्टेटमेंट है ना, ये सी आउट स्टेटमेंट, ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये वाली द सम ऑफ 200 एंड 300 इज इक्वल टू 500, ये कैसे नजर आ रहा है, ये कैसे आपको आउटपुट नजर आ रहा है? भाई आपने सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है द सम ऑफ, ऑफ के बाद आपने डबल कोट्स को क्लोज किया, ये एंगल ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे लिखा आपने नंबर 1, तो नंबर 1 वेरिएबल में 200 पड़ा है इसलिए 200 नजर आ रहा है आपको। इसके बाद आपने एंगल ब्रैकेट्स दोबारा लगाई और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा एंड, तो इसलिए आपको यहाँ पे एंड लिखा हुआ नजर आ रहा है। एंड के बाद यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स आपने लगाई और यहाँ पे आपने नंबर 2 वेरिएबल का नाम लिखा और नंबर 2 वेरिएबल में पड़ा है 300, तो इसलिए यहाँ पे आपको 300 लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स लगाई और आपने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और इसके बाद चूंकि आपने रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर हमने ये यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगा के रिजल्ट वेरिएबल का नाम लिखा, तो रिजल्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो गई है। अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर पास कर देते हो, जैसे ये रिजल्ट वेरिएबल है, ठीक है, तो ये रिजल्ट वेरिएबल जो है ये एक्सेसिबल है इनसाइड द सम फंक्शन, और ये सम फंक्शन जो है इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर सकता है, ना सिर्फ चेंज कर सकता है बल्कि उसकी वैल्यू को राइट ना सिर्फ कर सकता है बल्कि उसकी वैल्यू को रीड भी कर सकता है। तो यहां पे हमने उसकी वैल्यू को राइट किया है, हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर की है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्रोग्राम को मैं करता हूं क्लोज और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। फाइल मेन्यू, न्यू का ऑप्शन, प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं और यहाँ पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट का टाइटल नाम दे देता हूं पॉइंटर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस 2। मैं अपने सोर्सेस के फोल्डर में आता हूँ, मेन डॉट सीपीपी को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और मैं इसका नाम रख देता हूं एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके करके मुझे देगा और रेक्टेंगल का पैरामीटर भी मुझे कैलकुलेट करके देगा। तो मैं इसके अंदर ना रेक्टेंगल की लेंथ एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, और मेरे मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा जिसमें रेक्टेंगल का एरिया आके स्टोर होगा, मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास करूंगा, तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीजर स्टैटिक। और जिस वेरिएबल में मेरी रेक्टेंगल का पैरामीटर आके स्टोर होगा जो कि मेरे मेन फंक्शन का वेरिएबल होगा, मैं उसका भी एड्रेस पास करूंगा, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इंटीजर स्टैटिक कॉमा इंटीजर स्टैटिक। मैं अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूं, मेरा एक वेरिएबल है उसका नाम है लेंथ, एक वेरिएबल है उसका नाम है ब्रेथ, एक वेरिएबल है उसका नाम है एरिया, और एक वेरिएबल है उसका नाम है पेरीमीटर, ठीक है, PERIMETER। मैं यूजर से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मांगूंगा, मैं उसको कहूंगा यूजर को एंटर द लेंथ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और सी इन स्टेटमेंट के जरिए से मैं लेंथ वेरिएबल में वैल्यू यूजर से ले लूंगा। फिर सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा एंटर दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और सी इन स्टेटमेंट के थ्रू मैं ब्रेथ वेरिएबल के अंदर वैल्यू भिजवा दूंगा।
अब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई है। अब मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम मैंने रखा है एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर, और इसको मैं 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। 2 आर्ग्यूमेंट्स मैं इसको बाय वैल्यू पास करूंगा, यानी कि लेंथ वेरिएबल और ब्रेथ वेरिएबल, ये मैं इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा बाय वैल्यू। और फिर इसके बाद मैं पास करूंगा एरिया वेरिएबल का एड्रेस, और पैरामीटर वेरिएबल का एड्रेस भी मैं इसको पास कर दूंगा। तो यहां पे मैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा कि सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख दूंगा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज चूंकि एरिया वेरिएबल में एरिया कैलकुलेट हो चुका होगा, तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया, उस वेरिएबल का नाम, और यहां पे मैं लिखता हूं दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, और पैरामीटर वेरिएबल का मैं नाम लिख दूंगा। और इसके बाद मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरा मेन फंक्शन है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली मेरा ये जो एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर वाला जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये एरिया वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल के अंदर रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर जो है वो इसके अंदर असाइन कर देगा, इसके अंदर जो है ना स्टोर कर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया और पैरामीटर वेरिएबल के एड्रेसेस पास कर दिए हैं, ताकि एरिया वेरिएबल आपके इस मेन फंक्शन का एरिया वेरिएबल और आपके इस मेन फंक्शन का जो पैरामीटर वाला ये जो वेरिएबल है, ये आप इसके जब एड्रेसेस भिजवाओगे ना इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को जब आप एड्रेसेस भिजवाओगे तो एरिया और पैरामीटर वेरिएबल्स को डायरेक्टली आपका ये जो एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर नाम का ये जो फंक्शन है वो उसको कॉल कर सकेगा। तो मैं अब अपने इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं वॉइड एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर, और इसको मैं 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूंगा इसके अंदर, और इसके अंदर मैं 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर कर दूंगा। एक का नाम रख देते हैं पॉइंटर का AR, और एक पॉइंटर का नाम रख देते हैं PER, यानी कि शॉर्टर फॉर्म ऑफ पैरामीटर। ओके जी। अब मैं लिखूंगा एरिया कैलकुलेट करूंगा ना, तो एरिया कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और इसकी वैल्यू को मैं कहां स्टोर करूंगा, इसकी वैल्यू को स्टोर करूंगा मैं स्टैटिक AR के अंदर। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ऑब्वियसली। और स्टैटिक PER पैरामीटर में मैं स्टोर करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय B, और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है इसको मैं कर लेता हूं ब्रैकेट के अंदर टू बी, ताकि मैं ये ब्रैकेट्स जो है ये पहले सॉल्व हो जाएं और प्लस जो है वो बाद में सॉल्व हो। दैट्स इट। 2 ही स्टेटमेंट लिखी हैं मैंने इस अपने फंक्शन के अंदर। मैं इसको एक 2 दफ़ा रन कर लूँगा, और एक 2 दफ़ा रन करने के बाद मैं ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन इसका जो आउटपुट है प्रोग्राम का और इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ बिल्ड टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स, कोई एरर्स नहीं है, और इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो ये आपसे कह रहा है एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ मैंने दी, लेट्स सपोज 12, और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो आपसे मांग रहा है, वो मैं देता हूँ इसको लेट्स सपोज 20। एंटर किया तो ये आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, और द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 64 मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 24 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 40, तो 24 प्लस 40 इज 64। ठीक है, एक 2 दफा इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स सपोज मैंने इसको दिया 15। एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स सपोज इसको मैंने दिया 5। तो ये आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75, मींस कि 15 into 5, एंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मींस के 2 into 15 30 प्लस 2 into 5 10, यानी कि 30 प्लस 10 40। ठीक है, तो इस तरीके से इसने आपका जो रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और ब्रेथ आपने इसके हवाले की थी इस फंक्शन के,
तो उन रेक्टेंगल्स के इन्होंने इस फंक्शन ने क्या किया कि आपका जो पैरामीटर है और जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करके दे दिया है। ओके जी, तो यहाँ पे देखते हैं जी कि आपका ये जो मेन फंक्शन है ये चलेगा। मेन फंक्शन में 4 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, लेंथ के लिए, ब्रेथ की वैल्यू कैप्चर करने के लिए, एरिया वेरिएबल, एरिया जो है इसमें लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट इसमें स्टोर होगा, और पैरामीटर के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू वो इस पैरामीटर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। अब यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और इसके बाद आपकी ये सी इन स्टेटमेंट चली, आपने यहाँ पे इनपुट किया 15, तो 15 जो है वो इस लेंथ वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट चलेगी एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपने लेट सपोज अगर 5 वैल्यू इनपुट किए तो ये 5 वैल्यू इस ब्रेथ नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आपका ये फंक्शन कॉल हुआ है, और इस फंक्शन को जिसका नाम है एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर, इस फंक्शन को आपने कहा यार लेंथ वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है ना 15 वो भी ले लो, और ब्रेथ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना 5 वो भी आप ले लो। ना सिर्फ ये बल्कि एरिया वेरिएबल जो है इसका एड्रेस ले लो आप, और जो पैरामीटर वेरिएबल है इसका भी एड्रेस ले लो आप। मैं एड्रेसेस इसलिए भिजवा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर नाम का फंक्शन है इसमें मेरे इस एरिया वेरिएबल भी इसके अंदर एक्सेसिबल हो और पैरामीटर वेरिएबल भी एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब कि मैं चाहता हूं कि एरिया अंडरस्कोर पैरामीटर नाम का जो फंक्शन है ये एरिया वेरिएबल में वैल्यू पुट कर सके, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट, और पैरामीटर वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू पुट कर सके, ठीक है। और वो वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा जी, अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया है तो ऑब्वियसली आपके फंक्शन की डेफिनेशन चलना शुरू हो जाएगी। और फंक्शन के डेफिनेशन में क्या लिखा है, यार आपने यहां से लेंथ वेरिएबल की वैल्यू पास की है ना, तो ये इस वेरिएबल एल में जाके स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। अगर लेंथ की वैल्यू 15 है तो लेंथ वेरिएबल की वैल्यू अगर 15 है तो ये 15 वैल्यू इस एल वेरिएबल में आके कॉपी हो जाएगी। ब्रेथ वेरिएबल की वैल्यू आपने अगर लेट सपोज 5 इनपुट की है तो ब्रेथ वेरिएबल की वैल्यू 5 जो है वो इस वेरिएबल बी में आके कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपने यहां से पास किया है एरिया वेरिएबल का एड्रेस, तो एड्रेसेस जो होते हैं किसी भी वेरिएबल के वो पॉइंटर्स में जाके स्टोर होते हैं, तो इसके एड्रेस को रिसीव करने के लिए, इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, क्योंकि एरिया वेरिएबल की टाइप इंटीजर है तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर होगा उसकी टाइप भी इंटीजर होगी, और पॉइंटर का नाम है AR। और पॉइंटर से पहले, इसके नाम से पहले स्टैरिक लगाने का मकसद ये होता है कि आप कंपाइलर को ये बता रहे होते हो कि आप एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे बल्कि आप एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से पैरामीटर जो आपका वेरिएबल है मेन फंक्शन का, उसका भी आप एड्रेस पास कर रहे हो, और एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर यहां पे डिक्लेयर हुआ है इंटीजर टाइप का, और उस पॉइंटर का नाम है PER। अब यहां पे आपके वेरिएबल एल में लेंथ वेरिएबल की वैल्यू है, ब्रेथ में सॉरी बी वेरिएबल में ब्रेथ वेरिएबल की वैल्यू है, तो लेंथ और ब्रेथ में वैल्यू है जी 15 और 5। तो एल और बी वेरिएबल के अंदर भी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आके कॉपी हुई है, तो एल वेरिएबल के अंदर और बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी 15 और 5। तो यहाँ पे जो एल इंटू बी यानी कि 15 इंटू 5 रिजल्ट आएगा आपके पास यहाँ पे 75। वो 75 रिजल्ट को कहा जा रहा है कि यार उसको स्टोर करो। ये स्टेरिक AR का मतलब है कि इसको एल और बी के प्रोडक्ट को स्टोर करो उस मेमोरी लोकेशन में, उस वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस AR पॉइंटर में पड़ा है। तो भाई AR पॉइंटर में किसका एड्रेस पड़ा है? AR पॉइंटर में तो मेन फंक्शन के एरिया वेरिएबल का एड्रेस जो है ना वो AR पॉइंटर में पड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो L इंटू बी यानी कि 15 इंटू 5 द रिजल्ट इज 75, वो 75 रिजल्ट आप स्टोर कर रहे हो डायरेक्टली इस एरिया वेरिएबल के अंदर ऑफ द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन का एरिया वेरिएबल है ना, आप इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हो।
फिर आपने यहां पे लिखा यार 2 × L प्लस 2 × B, L में पड़ा है 15, B में पड़ा है 5, तो 2 × 15 इज 30 प्लस 2 × 5 इज 10, तो 30 प्लस 10 इज 40, और 40 को स्टोर करो उस वेरिएबल में जिसका एड्रेस PER पॉइंटर में पड़ा है। तो भाई PER पॉइंटर में किसका एड्रेस पड़ा है? PER पॉइंटर में तो पैरामीटर वेरिएबल का एड्रेस पड़ा है, और पैरामीटर वेरिएबल जो है ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है, मेन फंक्शन का। तो आपका ये जो पैरामीटर है ये कैलकुलेट होगा, और ये आपके मेन फंक्शन के पैरामीटर वैल्यू वेरिएबल को आप इस तरीके से एक्सेस कर रहे हो। यहां पे आप अपने मेन फंक्शन के एरिया वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो। तो इस तरीके से ये वैल्यूज जो है वो एरिया वेरिएबल में, पैरामीटर वेरिएबल में चली जाएंगी, उसमें जाके स्टोर हो जाएंगी, और उसके बाद आपकी ये दो, जब आपका ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल वापस आएगा मेन फंक्शन में, और आपकी ये दो तीन स्टेटमेंट्स जो है ये चलेंगी, जिसमें लिखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी हुई है बाय दिस लाइन नंबर 18, इसके चलने के बाद तो एरिया वेरिएबल की वैल्यू 75 आपको नजर आएगी। उसके बाद द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, और यहाँ पे जो पैरामीटर वेरिएबल हमने लिखा है, तो पैरामीटर वेरिएबल की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है, उसमें नई वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे लाइन नंबर 19 जब चली थी, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 40 वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर दी है पैरामीटर वेरिएबल में। ठीक है, तो पैरामीटर वेरिएबल की वैल्यू 40 जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40, इस तरीके से आपको ये वैल्यू नजर आएगी, और ये जो आपका एरिया है रेक्टेंगल का वो भी इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। तो आई बिलीव कि ये प्रोग्राम जो है ये आपको समझ आया होगा जी। तो इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ C++ का, और इसका नाम रख देता हूँ पॉइंटर वेरिएबल्स इन C++3, और इसकी जो मेन CPP फाइल है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void, और इसका नाम रख देता हूँ swap values। मैं इसको दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करूंगा। ठीक है, दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस में इसको पास करूंगा। अ, दो वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट्स सपोज नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और यूजर को कहते हैं कि वो नंबर 1 और नंबर 2 में वैल्यू डाले। तो एंटर वैल्यू इन नंबर 1 सी इन स्टेटमेंट, नंबर 1 वेरिएबल सी आउट, और यूजर को एक मैसेज देते हैं कि एंटर वैल्यू इन नंबर 2, और सी इन स्टेटमेंट के जरिए से हम नंबर 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद मैं कॉल करूंगा अपना ये फंक्शन जिसका नाम है स्वैप वैल्यूज, और इसको मैं नंबर 1 वेरिएबल का और नंबर 2 वेरिएबल का एड्रेस पास करूंगा। ठीक है, तो नंबर 1 का एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्परसेंड का साइन एंड नंबर 1, और इसी तरीके से एंड नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी आउट स्टेटमेंट, और इसमें मैं लिखूंगा कि वैल्यूज वैल्यूज इन नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल आफ्टर स्वैपिंग, यानी कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है, वो बराबर है नंबर 1 ठीक है, नंबर 1, और मैं चाहता हूं कि नंबर 1 वेरिएबल के बाद एक कॉमा आए, एक स्पेस आए, और इसके बाद नंबर 2 वेरिएबल जो है वो मुझे दिखाई देना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे मैं अपना फंक्शन जो कि स्वैप वैल्यूज के नाम से है वो मैं कॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं दो पॉइंटर्स बनाऊंगा। एक का नाम रख देता हूँ P1, और एक का नाम मैं रख देता हूँ P2।
यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, टेम्पररी वेरिएबल, और टेम्प के अंदर मैं लिख देता हूँ टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक P1, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट स्टैटिक P1 इज इक्वल टू स्टैटिक P2 एंड स्टैटिक P2 इज इक्वल टू टेम्प। दैट्स इट, मेरा फंक्शन कंप्लीट है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। ठीक है, चेक कर लिया है, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्ड हो चुका है। तो इसमें कोई चेंजेस किए हैं, वाइट स्पेसेस रिमूव किए हैं, इसको चाहें तो आप अगेन इसको बिल्ड कर सकते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, ये कह रहा है कि एंटर वैल्यू इन नंबर 1, तो नंबर 1 में लेट सपोज मैं डाल देता हूँ 100। फिर आपसे कह रहा है एंटर वैल्यू इन नंबर 2 में लेट सपोज मैं डाल देता हूँ 200। एंटर किया तो मुझे अब कह रहा है कि वैल्यूज इन नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल आफ्टर स्वैपिंग, मुझे बता रहा है कि 200 और 100, यानी कि आपने नंबर 1 में 100 डाला था, लेकिन अब नंबर 1 वेरिएबल में 200 है। आपने नंबर 2 वेरिएबल में 200 डाला था, अब नंबर 2 वेरिएबल के अंदर 100 है, यानी कि नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना, वो आपस में स्वैप हो गई हैं। ठीक है, वो आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली स्वैपिंग कर रहा है, ये फंक्शन जो है बेसिकली नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल की आपस में जो वैल्यूज हैं उनको इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये आउटपुट विंडो जो है, ये आउटपुट जो आपकी कंसोल विंडो है, मैं इसको भी यहीं पर ही साइड बाय साइड आपके इस कोड के साथ जो है मैं रख देता हूँ, ताकि मैं इसको फिर रिलेट कर सकूं इन स्टेटमेंट्स के साथ। दो वेरिएबल्स जनाब इसमें डिक्लेयर किए हैं, नंबर 1 के नाम से, नंबर 2 के नाम से, और यहाँ पे जो सी आउट स्टेटमेंट है वो बेसिकली ये वाली सी आउट स्टेटमेंट है, कि आप कह रहे हो कि एंटर वैल्यू इन नंबर 1, और आप जो भी वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो नंबर 1 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये आपका आउटपुट है, एंटर वैल्यू इन नंबर 1, और आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू आपकी 100 है, और 100 वैल्यू जो है वो आपकी नंबर 1 वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट है कि एंटर वैल्यू इन नंबर 2, और उसका जो विजुअल आउटपुट है वो आपके सामने है, यहाँ पे एंटर वैल्यू इन नंबर 2, और आपने अगर नंबर 2 वेरिएबल में इनपुट किया है 200, तो वो 200 वैल्यू जो है वो नंबर 2 वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। मेन फंक्शन से बाहर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है दैट इज वॉइड, और इस फंक्शन का नाम है स्वैप वैल्यूज, और इस फंक्शन को आप दो इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करोगे, दो इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करोगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है मेन फंक्शन में स्वैप वैल्यूज, और आप इसको नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 2 वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हो, नंबर 1 वेरिएबल का एड्रेस भी और नंबर 2 वेरिएबल का एड्रेस भी। भाई जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है ना यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, उसकी जो डेफिनेशन है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन में अगर आप देखें तो इसके अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे दो वेरिएबल्स इसके आर्ग्यूमेंट्स में डिक्लेयर्ड है। पहला भी इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, इसका नाम P1 है, दूसरा भी इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है जिसका नाम है P2। ये जो पहला पॉइंटर वेरिएबल है ना P1, इसमें इस पहले वेरिएबल नंबर 1 का एड्रेस P1 में जाएगा, और नंबर 2 वेरिएबल का जो एड्रेस है वो P2 जो आपका पॉइंटर है इसमें उसका एड्रेस जाएगा। मींस के P1 पॉइंटर में नंबर 1 वेरिएबल का, और P2 जो पॉइंटर है इसमें नंबर 2 वेरिएबल का एड्रेस जाएगा। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका नाम है टेम्प, और टेम्प में आप पुट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जिस वेरिएबल का एड्रेस P1 में पड़ा है। अगर आप ये स्टैटिक P1 लिखते हो ना, तो स्टैटिक P1 का मतलब है द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल जिसका एड्रेस P1 पॉइंटर में। भाई P1 पॉइंटर में किसका एड्रेस है? नंबर 1 का। नंबर 1 की वैल्यू क्या है? 100। तो ये 100 वैल्यू एक्सेस होगी, ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा, और उसमें जो पड़ी हुई वैल्यू होगी वो टेम्प वेरिएबल में चली जाएगी। तो टेम्प वेरिएबल में क्या वैल्यू चली जाएगी? 100। उसके बाद आप यहां पे लिख रहे हो क्या? स्टैटिक P2। स्टैटिक P2 का मतलब है वो वेरिएबल और उस वेरिएबल की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू जिसका एड्रेस P2 में पड़ा है। तो P2 पॉइंटर में तो नंबर 2 का एड्रेस पड़ा है, और नंबर 2 में पड़ी है वैल्यू 200, और इस 200 को असाइन करो, इसको कॉपी करो उस वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस P1 में पड़ा है।
तो P1 में तो नंबर 1 का एड्रेस पड़ा है, मींस के नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करो नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करो नंबर 1 वेरिएबल के अंदर, और नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू आप ऑलरेडी स्टोर कर चुके हो टेम्प वेरिएबल में, यानी कि टेम्प वेरिएबल में 100 जाएगा, और नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू जो कि यहाँ पे 200 है, वो 200 जो है ना वो नंबर 1 वेरिएबल में चला जाएगा। और इसके बाद टेम्प वेरिएबल में क्या आपने पुट किया था, नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू जो कि नंबर 1 में 100 वैल्यू थी वो टेम्प में जाके स्टोर हो गई थी। तो अब यही वैल्यू 100 जो है ये आप वापस किस में डालोगे, नंबर 2 वेरिएबल के अंदर, क्योंकि स्टैटिक P2 मींस कि द वेरिएबल हुज एड्रेस वाज स्टोर्ड इन P2 पॉइंटर। तो भाई P2 पॉइंटर में तो नंबर 2 का एड्रेस स्टोर है, तो टेम्प वेरिएबल की वैल्यू जो कि इसमें 100 आई हुई थी लाइन नंबर 19 चलने के बाद, तो ये 100 वैल्यू जो है ना ये P2 वेरिएबल जो है आपका पॉइंटर वेरिएबल, इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। मींस कि आपका नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू और नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू, एक्चुअली नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू 100 और नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू 200, वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ये 100 इसमें आ जाएगी वैल्यू और ये 200 इसमें चली जाएगी, और यहाँ पे आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका फंक्शन जब कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो वापस जाएगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है, और ये आपको लिखी भी यहाँ पे नजर आ रही होगी कि वैल्यूज इन नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपको कि वैल्यूज इन नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग आपको दिखा रहा है 200 एंड 100। यहाँ पे आपने लिखा है ना नंबर 1, तो नंबर 1 की अब अपडेटेड वैल्यू है 200, पहले इसकी वैल्यू थी 100, अब आपको दिखा रहा है 200, और नंबर 1 के बाद ये कॉमा आपको नजर आएगा, ठीक है, कॉमा नजर आ रहा है, और इसके बाद आपको नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू 100 नजर आएगी, जो कि एक्चुअली पहले क्या थी 200 थी, लेकिन अब वो 100 है। और नंबर 1 वेरिएबल की वैल्यू जो कि थी 100 और अब वो 200 आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इट मींस कि ये वैल्यूज आपस में सक्सेसफुली इंटरचेंज हो चुकी हैं। तो इस प्रोग्राम को भी मैं क्लोज कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के बाद हम एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि पासिंग द एड्रेस टू अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट हमारा मजीद क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, कंसोल एप्लीकेशन है, C++ की एप्लीकेशन है ऑब्वियसली, पॉइंटर वेरिएबल्स इन C++, 4, इसमें सोर्सेज का फोल्डर है, इसमें main.cpp फाइल है, और मैं मेन फंक्शन में एज यूजुअल जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसको मैं रिमूव कर देता होता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे void, इसका नाम रखते हैं कैलकुलेट एरिया अंडरस्कोर कैलकुलेट एरिया, बल्कि इसका नाम इस तरह कर लेते हैं, सादा सा रख लेते हैं, एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इसको ना मैं बेसिकली क्या करूंगा कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू पास करूंगा, और इंटीजर टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस, और एक बल्कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, ठीक है, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल का एड्रेस, और इसी तरीके से फ्लोट टाइप का एक दूसरा वेरिएबल होगा उसका एड्रेस मैं पास करूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और फ्लोट हमें पता है कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर रेडियस के नाम से, फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, एरिया कॉमा सरकमफ्रेंस, ठीक है। अच्छा जी, यूजर को एक मैसेज देता हूं और यूजर से कहता हूं कि एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। सी इन स्टेटमेंट, जो भी यूजर वैल्यू देगा वो रेडियस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, और एक दफा यूजर जब रेडियस की वैल्यू दे देगा तो मैं कॉल करूंगा फिर अपना ये फंक्शन एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस, और इसको मैं रेडियस वेरिएबल की वैल्यू दे दूंगा, और एरिया जो वेरिएबल है उसका एड्रेस पास कर दूंगा, और
जो सरकमफ्रेंस वेरिएबल है उसका भी एड्रेस पास कर दूंगा। तो यहाँ पे फिर मैं जब अपना मेन फंक्शन जब चलेगा मेरा, जब मेरा ये फंक्शन एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली मेरा मेन फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया वेरिएबल का नाम और सी आउट circumference of circle is equal to circumference वेरिएबल का नाम लिख देंगे। मेन फंक्शन से बाहर आएंगे और यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नाम है एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस। इसको एक तो इसको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और दूसरा इसके अंदर मैं पॉइंटर्स डिक्लेयर करूंगा। एरिया एक का नाम रख देते हैं एरिया पीटीआर और दूसरा पॉइंटर है स्टेरिक SCIR यानी कि फॉर सरकमफ्रेंस पीटीआर। और यहाँ पे मैं इस तरह करूंगा कि एरिया पीटीआर को इनिशियलाइज करूंगा और मैं लिखूंगा एरिया ऑफ अ सर्कल। बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये पॉइंटर बनाया है। एरिया पीटीआर एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14159 सॉरी 3.14159 मल्टीप्लाइड बाय आर और स्टेरिक CIR PTR इज इक्वल टू 2 पाई आर यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14159 मल्टीप्लाइड बाय आर। दैट्स इट। मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको एक तो सेव कर लूंगा, दूसरा मैं इसको बिल्ड कर लूंगा टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। ओके, एक एरर है इसके अंदर। मैं व्यू में जाऊंगा, लॉग्स में जाऊंगा और ये जो लॉग्स की जो विंडो है इसको ओपन कर लूंगा। यहाँ पे देख लेंगे अनडिफाइंड रेफरेंस टू एरिया अंडरस्कोर circumference। ओके, लेट मी सी कि इसमें क्या एरर्स हैं। मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ एरर रिमूव करके और फिर दोबारा इस वीडियो को मैं रिज्यूम कर लूँगा और फिर आपको ऑब्वियसली बताऊंगा कि इसमें क्या मसला था। ओके जनाब, द एरर्स हैज़ बीन रिमूव्ड। एरर ये था यार कि आपका ये जो एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस नाम का जो वेरिएबल है ना, इसको फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, एक एरिया और एक सरकमफ्रेंस, उसका एड्रेस तो पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखें तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंटर्स बनाए थे ना, स्टेरिक एरिया पीटीआर, स्टेरिक CIR पीटीआर, इनकी टाइप इंटीजर थी। मैंने यहाँ पे INT लिखा हुआ था। तो मैंने चूंकि इसमें एरिया वाला जो वेरिएबल है इसका एड्रेस मैंने इसमें स्टोर करना है, तो एरिया का एड्रेस जो जो एरिया वेरिएबल का डेटा टाइप होगी ना फ्लोट, वही आपकी इस पॉइंटर की भी डेटा टाइप होगी। तो इसी तरीके से सरकमफ्रेंस वेरिएबल जो है इसकी डेटा टाइप फ्लोट है, तो इसका एड्रेस जिस पॉइंटर में जाके स्टोर होगा उस पॉइंटर की भी टाइप फ्लोट होनी चाहिए। तो मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। लेट्स सपोज मैं इसका रेडियस देता हूँ 100। तो ये मुझे कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.1415.9 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14159 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो पाई की वैल्यू को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और ओवर हियर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू विच इज 100, तो वो आपको 2 पाई आर कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जो आउटपुट है इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा और यहाँ पे मैं इसको आपके साथ ये जो इसका जो कोड है वो कोड मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया है, उसकी रिटर्न टाइप है void, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। एरिया अंडरस्कोर सर्कमफ्रेंस इस फंक्शन का नाम है।
और इसको मैं एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू और दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स का एड्रेस पास करूंगा। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसका नाम है रेडियस, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू अपने पास स्टोर करेगा। फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, एरिया और सरकमफ्रेंस। एरिया वेरिएबल में इस सर्कल का जिसका रेडियस मैं इनपुट करूंगा उसका एरिया आएगा, और सरकमफ्रेंस के अंदर उसका, उस सर्कल का जिसका रेडियस मैं इनपुट करूंगा उसका सरकमफ्रेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सी आउट स्टेटमेंट है, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। तो ये इसका विजुअल आउटपुट है आपके सामने कि एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। मैंने 100 इनपुट किया तो ये 100 जो है इस रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहां पे मैं इस एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, और इसको ना मैं रेडियस वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहा हूं। तो रेडियस वेरिएबल में 100 पड़ा है, तो यहां से ना 100 वैल्यू पास होगी, और ये जब आपका ये एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन में अगर आप देखें तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप का, इसके आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है आर। तो ये रेडियस वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो इस आर वेरिएबल में आके कॉपी हो जाएगी, मींस कि आपके आर वेरिएबल में 100 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने एरिया जो वेरिएबल है एरिया, उसका एड्रेस पास किया है। तो एरिया वेरिएबल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर है, उसके अंदर उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इस पॉइंटर का नाम है एरिया पीटीआर। और सरकमफ्रेंस जो वेरिएबल है यहाँ पे फ्लोट टाइप का मेरे मेन फंक्शन में, उसका एड्रेस मैं भिजवा रहा हूँ, एज एन आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूँ। और सरकमफ्रेंस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर में, जो कि फ्लोट टाइप का है, क्योंकि सरकमफ्रेंस वेरिएबल की टाइप भी फ्लोट है, तो सरकमफ्रेंस वेरिएबल का एड्रेस जिस पॉइंटर में स्टोर होगा उसकी डेटा टाइप भी फ्लोट होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस पॉइंटर में ये स्टोर हुआ CIRPTR उस पॉइंटर का नाम है। और यहाँ पे मैं बेसिकली कर ये रहा हूँ कि मैं ये मेरे पास जो है ये पाई की वैल्यू है 3.14159 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर का मतलब रेडियस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू। तो भाई रेडियस की वैल्यू तो कॉपी हो गई थी आर में, तो मैं यहाँ पे आर इंटू आर लिखूंगा और इसको मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और ये वैल्यू जो है इसको मैं स्टोर करवाऊंगा उस वेरिएबल में जिसका एड्रेस एरिया पीटीआर के अंदर पड़ा है। तो एरिया पीटीआर के अंदर जो पॉइंटर है मेरा एरिया पीटीआर, उसमें तो एरिया वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ना 3.1414159 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये जो इसका आंसर होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा, जो इसका एरिया होगा, वो एरिया वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू। तो भाई रेडियस की वैल्यू तो आपने यहां से पास की थी ना मेन फंक्शन से, तो रेडियस की वैल्यू तो इस आर वेरिएबल में आके कॉपी हो गई है आर वेरिएबल में। तो आर वेरिएबल की वैल्यू मींस के रेडियस वेरिएबल की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2πr। और रिजल्ट को कहां स्टोर करना है भाई? रिजल्ट को स्टोर करना है उस वेरिएबल में जिसका एड्रेस जो है वो CIRPTR पॉइंटर के अंदर पड़ा है। तो भाई CIRPTR पॉइंटर जो है आपका, उसमें तो एड्रेस पड़ा हुआ है सरकमफ्रेंस वेरिएबल का। तो मींस के ये 2πr की वैल्यू, इसका प्रोडक्ट, इसका जो रिजल्ट है वो आप सरकमफ्रेंस वेरिएबल के अंदर कॉपी कर रहे हो। तो आपकी जब ये दो स्टेटमेंट्स चल जाएंगी तो आपके मेन फंक्शन के एरिया वेरिएबल और सरकमफ्रेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद जब वैल्यूज उसमें आ चुकी हैं, ये आपका अगर फंक्शन कंप्लीट हो गया है तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल वापस यहां जाएगा और आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट्स चलेंगी। और सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और एरिया वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, कैलकुलेट हो गया है एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया वेरिएबल में ये वैल्यू गई है, तो एरिया वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी। और इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका इस सी आउट स्टेटमेंट का ये इसका विजुअल आउटपुट है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 331,415.9। और जो दूसरी सी आउट स्टेटमेंट है वो आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 628.318। तो सरकमफ्रेंस वेरिएबल की वैल्यू भी यहां से चेंज हुई थी एरिया अंडरस्कोर सरकमफ्रेंस नाम के फंक्शन के अंदर से। तो ये वैल्यू इसमें चेंज हुई और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। और इसके बाद आपका जो मेन फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी
टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स या पासिंग द एड्रेसेस ऑफ अ वेरिएबल एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 डिफरेंट एग्जांपल्स किए हैं, और इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। आई बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसका नाम है कोड विद फैसल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि आप मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो चैनल को काइंडली आप जो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।